बेटे सुनो, जब मैं तुमसे यह कह रहा हूँ तुम सोए हो, तुम्हारा एक हाथ तुम्हारे गाल के नीचे दबा है और तुम्हारे घुंघराले बाल नम ललाट से चिपके हैं। मैं तुम्हारे कमरे में चुपचाप आया हूँ। कुछ मिनट पहले मैं लाइब्रेरी में बैठकर पेपर पढ़ रहा था, तब ग्लान की तरंग मेरे मन में जागी। गलती महसूस करते हुए मैं तुम्हारे बिस्तर के पास आया हूँ। बेटे, मैं कई चीज़ें सोच रहा था। मेरा तुमसे व्यवहार गलत रहा है। जब तुम स्कूल जाने के लिए कपड़े पहन रहे थे तब मैंने तुम्हें डांटा। तुमने अपने चेहरे को तौलिए से सिर्फ हल्का पोंछा था। मैंने तुम्हें जूते साफ नहीं करने के लिए डांटा। मैं गुस्से में चिल्लाया जब तुमने कुछ चीज़ें फर्श पर फेंकी थी। नाश्ते के समय भी मैंने तुम्हारी गलती निकाली। तुमने चीज़ें बिखेरी थी, तुमने भोजन को निगल लिया था, तुमने टेबल पर कुहनियाँ रख दी थी, तुमने ब्रेड पर ज़्यादा बटर लगा लिया था। और जब तुम खेलने के लिए निकले और तुमने कहा गुड बाय पापा, तब मैंने मुंह बनाया और जवाब में कहा अपने कंधे पीछे रखो। यह सब फिर दोपहर से शुरू हो गया। सड़क पर आने के बाद मैंने तुम्हारी जासूसी की। जब तुम घुटनों के बल कंचे खेल रहे थे, तुम्हारे मोजों में छेद थे। मैंने तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें शर्मिंदा किया। जब तुम घर जाते समय मुझसे आगे चल रहे थे। मोजे महंगे होते हैं और अगर तुम्हें उन्हें खरीदना पड़े तो तुम ज़्यादा सावधान रहोगे। एक पिता की नज़र से सोचो बेटे। बाद में क्या तुम्हें याद है, जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तब तुम दबे पाँवों से आए और तुम्हारी आंखों में पीड़ा थी। जब मैंने पेपर से नज़रें ऊपर उठाई, मैं खींचा हुआ था। तुम दरवाजे पर ठिठक गए। मैंने गुस्से से कहा क्या चाहते हो। तुमने कुछ नहीं कहा। तुम दौड़ते हुए आए और मेरे गले के चारों ओर अपनी बाहें लपेट दी और तुम्हारी नन्ही बाहों ने उस स्नेह के साथ मुझे जकड़ लिया जिसे भगवान ने तुम्हारे दिल में खिलाया था और जिसे मेरी अनदेखी भी खत्म नहीं कर सकती थी। फिर तुम चले गए सीढ़ियों पर चढ़ते हुए। बेटे, ठीक उसके बाद पेपर मेरे हाथों से फिसल गया और एक अजीब सा डर मेरे मन में घर कर गया। यह आदत मेरे साथ क्या कर रही थी? गलतियां खोजने की आदत, डांटने की आदत। मेरा बेटा होने का यही तुम्हारे लिए पुरस्कार था। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बस यही है कि मैं युवा अवस्था से ज़्यादा अपेक्षा कर रहा था। मैं तुम्हें अपनी उम्र के पैमाने से माप रहा था और तुम में कितना कुछ अच्छा है, प्यारा है, सच्चा है। तुम्हारा छोटा सा दिल उतना ही बड़ा है जितनी उन पहाड़ों पर छाई लालिमा। तुम जब दौड़ते हुए अंदर आए और तुमने मुझे प्यार से चूम लिया, तब वह दिल दिखा। मैं तुम्हारे बिस्तर के पास आया हूँ और शर्म से घुटनों के बल बैठा हूँ। यह एक कमज़ोर प्रायश्चित है। मुझे पता है तुम्हें चीज़ें नहीं समझोगे अगर मैंने तुम्हें जागी अवस्था में बताया, लेकिन कल मैं एक सच्चा पिता बनूंगा। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हारे दुख बांटूंगा, तुम्हारी हंसी में अपनी हंसी मिलाऊंगा, अपनी ज़बान काट लूँगा जब तीखे सब निकलने वाले होंगे। खुद से कहता रहूँगा वह एक बच्चा है, सिर्फ बच्चा। मुझे डर है कि मैंने तुम्हें एक वयस्क के रूप में देखा और बेटे, जब मैं तुम्हारे कोट में तुम्हें सिकुड़े हुए देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि तुम सिर्फ एक बच्चे हो। कल तुम अपनी माँ की बाहों में थे, तुम्हारा सिर उसके कंधे पर था। मैंने तुमसे ज़्यादा मांग लिया, कुछ ज़्यादा ही मांग लिया। हे दोस्तों, कैसे हो आप सब? यह एक सोशल प्रॉब्लम के साथ साथ सोच की भी प्रॉब्लम है। नो डाउट एक बाप अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है, पर उसका क्या फ़ायदा यार। उनको समझने के बजाय उनको मारते पीटते हैं, उनकी बुराई करते हैं। हाँ, उनकी तारीफ भी बहुत करते हैं, पर दूसरों के सामने। और ऐसा हमारी सोसाइटी में मैक्सिमम लोग करते हैं और ये चीज़ें आगे जाकर फैमिली में एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को मारने पीटने के बजाय उनको समझने की कोशिश करो। उनकी जगह पर खुद को रख कर देखो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बच्चे देश के फ्यूचर होते हैं, तो प्लीज़ उन्हें उस नज़रिए से देखना स्टार्ट करिए। अब तो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम भी बदल गया, तो प्लीज़ अपनी सोच को भी बदलिए। सो प्लीज़ फील विथ हर्ट एंड थिंक अबाउट इट। थैंक यू।